दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और एक बार फिर से वही डिमांड, मोदी जी के चहीते मंत्री का इस्तीफा। मैं खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस महीने की 22 और 23 तारीख को फिर से भूख हड़ताल होने जा रहा है। 10,000 लोग एक साथ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। खुद इस बात को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है कि अब सरकार को यह फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। 3 डिमांड की गई है, पिछली स्टोरी में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसी मामले से जुड़े हुए सरकार के ही सलाहकार ने पोल पट्टी सरकार की ही खोल दी है। जी हां, खबर क्या है जरा मैं खबर बता दूं। सबसे पहले आज तक की जरा ये खबर को देखिए और खबर में लिखा है, जंतर मंतर फिर होगा प्रोटेस्ट, E20 के खिलाफ पूनावाला का भूख हड़ताल का ऐलान। दोस्तों, तहसीन पूनावाला ने जो ऐलान किया है वो 22-23 तारीख को किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, 5,000 से 10,000 लोग आएंगे और उन्होंने 4 डिमांड की है। पहला ये डिमांड है कि E20 जो है वो जो E20 है उसके जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको जनता के डोमेन में रखना है, यानी कि जनता के सामने रखना, सार्वजनिक करना है। E0 जो है उसके जो रेट हैं, जो प्योर पेट्रोल के रेट हैं, उसको आपको कम करना है। 2 डिमांड। तीसरी डिमांड कि जो E10 है, E10 जो है उसके रेट और जो गाड़ियां हैं E10 वाली जो गाड़ियां हैं उसको आप E10 ही डालिए, आप E20 उसके अंदर मत डालिए, उनको ऑप्शन दीजिए। 3 डिमांड। चौथा जो डिमांड था वो ये था कि नितिन गडकरी का इस्तीफा हो। नितिन गडकरी जी जाएं, अपने पद को छोड़ें, इस्तीफा दें, उनके बस का नहीं है कि संभाल पाए। खैर, ये 4 डिमांड जो है तहसीन पूनावाला ने आज के दिन किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी हंगामा ही मचा हुआ था, थोड़ा सा शांत भी नहीं हुआ कि एक और नया खुलासा हो गया। जानते हो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि सरकार के आर्थिक सलाहकार इस मामले को लेकर के, यानी E20 मामले को लेकर के खुल के बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि E20 से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। E10 पेट्रोल फिर शुरू हो, फ्यूल में 30% इथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव है। वो कह रहे हैं कि E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं। ये मेरा दावा थोड़ी ना है, ये किसी और का दावा थोड़ी ना है, ये तो सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं, वो बोल रहे हैं। और जरा देखिए दोस्तों, ये खबर आई दैनिक भास्कर की खबर में लिखा, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन सीईए का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से जो है शुरू किया जाए। यह बात सरकार के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। नागेश्वरन जी कह रहे हैं इस बात को कि सरकार को E10 फिर से शुरू करना चाहिए, E20 से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, ये बात कह रहे हैं। लाइव जो दैनिक भास्कर ने लिखा कि नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो गया। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है, इससे अरबों रुपए की बचत हुई है। इथेनॉल की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने में एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। पहली चीज तो यहां पर आप यह स्पष्ट समझ लीजिए कि कैसे जो है इथेनॉल बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है, और अगर उसकी खपत बढ़ेगी तो फिर किस तरीके से जो खाद्य की सामग्रियां हैं वो अपने आप में वो महंगी होती चली जाएंगी। ये बात कह रहे हैं वी अनंत नागेश्वरन जी। कह रहे हैं कि अगर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाकर 30% करती है तो खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, नागेश्वरन बोल रहे हैं कि 8 करोड़ गाड़ियों को E20 पेट्रोल से खतरा। कैसे? वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक, स्कूटर दौड़ रहे हैं।
वे पुरानी कार्बोरेटर तकनीकी पर चलते हैं जो BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। समस्या क्या है? सरकार अब पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिलाकर बेच रही, लेकिन पुराने कार्बोरेटर जो कार्बोरेटर होते हैं गाड़ियों के अंदर जो लगे होते हैं, वो वाली जो गाड़ियां होती है इस E20 पेट्रोल से ठीक से नहीं चल पाती हैं। इंजन गर्म हो जाता है, ये वो कह रहे हैं। पार्ट्स खराब होने लगते हैं, ये बात वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सरकार के सलाहकार कह रहे हैं। सलाह दी गई है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की ही बिक्री जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बचेंगी। कितनी तरह की होती है ब्लेंडिंग? E10, E20 और E85। E10 यानी पेट्रोल में 10%, E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल, E85 पेट्रोल में 85% एथेनॉल। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि सरकार अब तक क्या जवाबदेही तय कर रही है, क्या बोल रही है। अब तक तो सरकार की तरफ से या फिर नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी झूठे फैलाई जा रही हैं। बाद में जब सवाल पूछे जाने लगा, जो ABP न्यूज़ की जो पत्रकार थी, जब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो फिर नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि आप गलत बोल रही हैं। उसके बाद से फिर नितिन गडकरी जब सवाल पूछा गया, कहा कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो पेट्रोल मंत्रालय में आता है, आप उनसे जाके सवाल पूछिए। और अब सरकार के आर्थिक सलाहकार नागेश्वरम जी ये इस बात को कह रहे हैं, वी अनंत नागेश्वरम जी इस बात को कह रहे हैं कि इससे गाड़ियां खराब हो सकती हैं, और जब तक आप उनको मॉडिफाइड नहीं कर देते तब तक आप E10 ही डालिए, और जाहिर तौर पर यही बात तहसीन पुणे वाले ने भी कहा। तहसीन पुणे वाले ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं, जो हमारी मांग है कि E10 जो है उन गाड़ियों में तब तक न डाला जाए जब तक कि उनका मॉडिफिकेशन ना हो। E20 को लेकर आपको सारे डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखने हैं। E0 जो है यानी प्योर पेट्रोल, उसके दाम आपको कम करने हैं। साथ ही साथ जो नितिन गडकरी साहब हैं उनको इस्तीफा देना होगा। तो ये बात कही गई। कुल मिलाकर के दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। फिर से इस्तीफे की मांग एक बार फिर से उठ रही है। इस बार तो नए तरीके से खुलासे हो रहे हैं, और यह खुलासा करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार के आर्थिक सलाहकार नागेश्वरम जी इस बात को लेकर कह रहे हैं। मेरे तरफ से कुछ नहीं है, हमारे चैनल की तरफ से कुछ नहीं है, अन्य लोगों की तरफ से कुछ नहीं है। ये तो आपके सलाहकार जी कह रहे हैं, तो कम से कम आप उनकी बातें ही सुन लीजिए। तहसीन पुणे वाला जो बात कह रहे हैं, आखिर वही बात तो वो भी कह रहे हैं, तो कम से कम उनकी बातें ही सुन लीजिए। दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या सरकार इन बातों को गंभीरता से लेगी या फिर कुछ नया तरकीब अपनाया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल बड़ा ऐलान कर दिया गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, भूख हड़ताल होने जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।